पिछले कुछ दिनों से मुंबई में लगातार तेज बरसात हो रही है और जिसकी वजह से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो गई थी। कुर्ला का क्रांति नगर वो इलाका है जहां साल 2005 में जब भारी बरसात आई थी 26 जुलाई के दिन पूरा इलाका डूब गया था और सबसे बड़ा वो ऐसा स्पॉट था जहां कई लोगों ने अपने लोगों को की जानें गंवा दी और लोगों का पर्सनल भी लॉस हुआ। उसी इलाके में कल भी ऐसी स्थिति निर्माण हो गई थी कि लोगों को 2005 की याद आ गई, क्योंकि वहां पर नाव चलाने की नौबत आ गई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली जी, उनसे हम बात करेंगे। आप इन सब चीज़ों पे आपका बराबर ध्यान होता है कि सरकार ने कब गड़बड़ की, कब से शुरुआत की। मैं बात करूंगा कल की बरसात की। कल की बरसात ने मुंबई को रोक दिया था। साल 2005 की त्रासदी भी आपने देखी, क्या उसकी याद आई? निश्चित तौर पर कल जो बारिश गिरी तो लोगों को लगा कि 26 जुलाई 2005 की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई ना। कल भीषण बारिश थी और जो नदी का स्तर 3.5 मीटर तक पहुंच गया था। लगातार बारिश होने की वजह से जो पवई की झील भी ओवरफ्लो हुई और उसका पूरा पानी मीठी नदी में प्रवाहित होता है। तो निश्चित तौर पर जो एक डेंजर लाइन थी उसे भी मीठी नदी ने क्रॉस किया था। आसपास के जो इलाके क्रांति नगर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा त्रासदी थी। वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसका असर आगे कुर्ला, कालीना सब इलाकों में हुआ। जहाँ पर पिछले 26 जुलाई में बारिश के पानी गया था, वहाँ पर भी इस बार भी पानी गया और पूरा एलबीएस मार्ग जलमग्न हो गया था। अनिल जी, कल रेलवे भी अनाउंसमेंट कर रहा था, मुंबई की लाइफलाइन इसी वजह से ठप हो गई थी। उनका ये कहना था कि मीठी नदी खतरे के निशान से ज़्यादा बह रही है और इसी वजह से ट्रैक पर पानी जमा हो गया, पानी निकल नहीं पा रहा है और मध्य रेलवे जो कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है वो लाइफलाइन ठप हो गई। निश्चित तौर पर क्योंकि जो मीठी नदी को सटकर जो एलबीएस मार्ग है और एलबीएस को लगकर ही कुर्ला के साइन के बीच में पटरिया है। लेकिन उसमें और एक टेक्निकल बात है कि हर बारिश के पहले रेलवे डिपार्टमेंट महानगर पालिका से पैसा लेकर बाकी कलवड़ की सफाई भी करता है। लेकिन इस बार ना कलवड़ की सफाई हुई ना मीठी नदी की सफाई हुई। निश्चित तौर पर बारिश तो ज़्यादा आई थी, मगर जो महानगर पालिका हो, रेलवे प्रशासन हो, जिनका काम था 100% सफाई करना, कहीं ना कहीं तो जो मानवीय चूक हुई है उसका भी खामियाजा कल मुंबई वासियों को भुगतना पड़ा। 2005 में बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम ड्रेनेज सिस्टम बड़ा करेंगे, मीठी नदी को इस तरह से बनाएंगे कि अत्यधिक बरसात को भी वो झेल जाए, पानी को निकाला जा सके। क्या आपको लगता है 20 साल में बदलाव नज़र आ रहा है? जब भी 26 जुलाई 2005 की जो घटना होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो यूपीए के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुंबई में दौरा किया था और मीठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया। उन्होंने कहा था कि मैं 1650 करोड़ रुपए मुंबई को दूंगा। निश्चित तौर पर आज तक 1 रुपये भी मुंबईकरों को नहीं मिले हैं, लेकिन महानगर पालिका एमएमआरडी ने अभी तक 1200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अभी आने वाले दिनों में और 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की उनकी तैयारी है। मगर पिछले अनिल जी, ये जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, किस लिए पैसे, थोड़ा वो भी समझें। उन्होंने जो घोषणा की थी उस घोषणा के बाद ना पैसे आए, मगर महानगर पालिका और एमएमआरडी ने उस मीठी नदी की जो पात्रा को चौड़ा करना, उसकी सफाई करना, सुशोभीकरण करना, सर्विस रोड बनाना, इस तरह की योजना बनाई थी। तो पिछले 19 और 20 सालों में अगर हम देखते हैं तो काम तो पूरा नहीं हो पाया, मगर जो पैसे पानी की तरह बहाए गए। हाल ही में सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया है। कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार जेल के सलाखों के पीछे भी गए हैं। मगर दुर्भाग्य कि जिस तरह से मीठी नदी को सुंदर करने का, मीठा करने का जो वादा सरकार की तरफ से किया गया वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। मतलब मुंबई के लोगों को बचाने के लिए जो योजना थी कि ऐसी त्रासदी ना आए, उस पैसों को ही लोगों ने डकार लिया। ये स्कैम है। क्या स्कैम है वो? निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से 1200 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए हैं और आने वाले दिनों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है, मगर जो काम करने का दावा किया गया प्रत्यक्ष में काम नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने मीठी नदी के पात्रों को चौड़ा किया, मगर जो साफ सफाई ठीक ढंग से करनी चाहिए थी, गाद नहीं निकाली गई, सर्विस रोड नहीं बनाया गया, सुशोभीकरण नहीं किया गया। वहाँ पर जो झोपड़े थे और कमर्शियल जो अलग अलग जो गाले थे, कुछ लोगों की शिफ्टिंग हुई, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इतने पैसे खर्च किए, मगर जो मीठी नदी में जो अलग अलग जो कारखानों से, बस्तियों से जो गंदा पानी आता है, मटमैला पानी आता है, उसे आज तक रोकने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया, जिसकी वजह से हर बारिश में सफाई होती तो है, मगर उसमें जो गंदगी आती है उससे मीठी नदी और प्रदूषित हो रही है।
मैं आप गंदे पानी की बात करें, क्या कचरा भी डंप किया जाता है मीठी नदी में? निश्चित तौर पर, क्योंकि मीठी नदी को जोड़ने वाले कुछ 19 ऐसे जो अलग अलग स्पॉट्स है जिसके भीतर से पानी मीठी नदी में प्रवाहित होता है। सरकार ने जब 26 जुलाई 2005 के बाद योजना बनाई, पर उन्होंने दुर्भाग्य से उन स्रोतों को कट करने का या उसे बंद करने की कोशिश नहीं की। हमारी शिकायत के बाद पिछले साल महानगर पालिका ने इसके लिए टेंडर जारी किया हुआ है, जल्दी उस पर कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया जाएगा। जब तक आप बाहर का गंदा पानी मीठी नदी में आने से नहीं रोकेंगे तब तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाएगी। ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। मगर जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने 2005 से लेकर 2018 तक मीठी नदी के काम में भ्रष्टाचार किया, जो ठेकेदार थे, जो राजनीतिक लोग थे, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपकी क्या मांग है? आप लगातार इस सामाजिक मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर। पानी तो ठीक है, कचरा भी डंप हो रहा है, जो निकाला नहीं जा रहा है उसके पैसे लिए जा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है जिसको ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस मामले में ईडी ने भी जांच शुरू की है, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल उसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? किस तरह का आरोप लापरवाही के आप लगा रहे हैं और क्या मांग करते हैं? हमारी 3 ही सरकार से मांग है। सबसे पहला, मीठी नदी को लेकर 2005 से लेकर 2025 तक आपने जो काम किया है उस पर एक श्वेत पत्रिका जारी हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात कि जो आज भी मीठी नदी में जो गंदा पानी, जो केमिकल का पानी और जो सीवरेज का पानी आ रहा है, उसे ताबड़तोड़ रोका जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी सफाई होगी वो ठीक ढंग से होगी। और अभी तक जो लोग इसमें लिप्त है, चाहे वो अधिकारी हो, राजनीतिक पार्टी के लोग हो, ठेकेदार हो, उन पर कड़ी की कड़ी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ अनिल गलगली थे, जो पूरे विस्तार से बता रहे थे कि मीठी नदी का महत्व क्या है मुंबई के लिए, और आखिर मीठी नदी की जो सफाई के दावे किए जाते हैं, जो नहीं होते, उसकी वजह से उसका खामियाजा मुंबई के लोगों को भुगतना पड़ता है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।